तो अभी थोड़े टाइम पहले ही एसआरके की एक फिल्म जवान का अनाउंसमेंट टीजर ड्रॉप हुआ था, जिसमें एसआरके एक बहुत ही ज़्यादा अलग लुक में हमको दिखाई दे रहे थे। पर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस ना करी हो कि ये एसआरके की तीसरी फिल्म की अनाउंसमेंट थी अगले साल के लिए। सबसे पहले आ रही है 25 जनवरी को पठान, जो कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। फिर आ रही है 2 जून को जवान, और फिर 22 दिसंबर को आ रही है राजकुमार हिरानी डायरेक्टेड डंकी। तो ऐसा क्या हुआ कि अगले साल एसआर के तीन तीन फिल्म्स लेके आ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे, 5-6 साल पीछे, जब एसआर के करियर का वन ऑफ द वर्स्ट टाइम चल रहा था, जब उनकी फिल्म्स एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। सबसे पहले 2016 में फैन, फिर 2017 में जब हैरी मेट सेजल, और फिर 2018 में ज़ीरो, जिसमें से फैन और ज़ीरो तो सही में बहुत बड़े बजट पे बनाए गए थे और ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। इसने सोचा था कि इनिशियल 2000 में कुछ कुछ होता है और मोहब्बतें और वी ज़ारा जैसे करने वाले एसआर के हमको ऐसी फिल्म में दिखाई देंगे, फैन जैसी फिल्म में। लाइक फैन एक टोटल एक्सपेरिमेंट था। लाइक जो लोगों ने एसआर के को रोमांटिक अंदाज और एकदम एक्शन और कॉमेडी करते हुए देखा था आज तक, वो उनको अचानक से एकदम ही अलग रूप में देख रहे थे। तो इसलिए इट्स वेरी मच एक्सपेरिमेंटल। तो इसलिए जब एसआर के को फैन में देखा तो उनकी जो चार्मिंग पर्सनालिटी थी वो थोड़ी बहुत थी, और रोमांस तो फिल्म में बिल्कुल था ही नहीं। पर देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। लाइक फिल्म का जो एंड था वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था, वो मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ऑडियंस को इसको एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करना चाहिए था एक एक्सपेरिमेंट समझ के। बिकॉज एसआर के जैसा बड़ा एक्टर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो इट्स अ वेरी बोल्ड मूव। अब एसआरके के लिए मेरे मन में बहुत सारी रिस्पेक्ट है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सन ही इज़ राइट नाउ, बट बिकॉज ऑफ हिज बोल्डनेस। बिकॉज 2016 में फैन जैसी फ्लॉप के बाद भी उन्होंने 2018 में फिर से एक एक्सपेरिमेंट करा, जो कि था ज़ीरो। येस, ज़ीरो वॉज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ज़ीरो माना उसमें रोमांस था, उसमें कॉमेडी थी, लेकिन उसमें एसआरके की वो चार्मिंग पर्सनालिटी नहीं थी जो बेसिकली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लिटरली एक ड्रॉप थे, तो इसलिए उनका एक टोटली उनका जो कैरेक्टर था वो उनके बात करने के स्टाइल पे डिपेंड था। बिकॉज उनको फिजिकली तो ऑब्वियसली उनको जज कर ही नहीं सकते, बिकॉज ही इज़ प्लेइंग अ ड्रॉप। तो इसलिए इट वॉज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट, बट बैड लक, इट वॉज ऑल्सो फ्लॉप। और ये मैं मानता हूँ इसका सेकेंड हाफ बहुत ही ज़्यादा एकदम इलॉजिकल और डम लगा था मेरे को। पता नहीं राइटर्स ने क्या फूक के इसका एंड लिखा था। लाइक वो एंड वाला पूरा स्पेसशिप वाला सीक्वेंस एंड ऑल, वो भाई पता नहीं कैसे, मतलब मूवी कहाँ से शुरू हुई थी। मूवी का फर्स्ट हाफ बढ़िया था, लेकिन एंड में आके इट वॉज जस्ट अ बैड मूवी। फिर एसआरके टुक अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग फ्रॉम 2019 टू 2021, और इस बीच उन्होंने थोड़ी सी फिल्म प्रोड्यूस करी लाइक लव हॉस्टल और बदला, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि नाउ एसआरके हैज़ टेकन अ बैक सीट एंड ही विल नॉट कम अगेन टू एक्ट। बट ऐसी कोई भी बात नहीं है। एसआरके इज कमिंग बैक विद नॉट वन नॉट टू बट थ्री बिग मूवीज, पठान, जवान एंड डंकी। और अगर आप इन तीनों मूवीज़ को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एसआरके बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पठान, जो कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, पहले ही इतना बड़ा नाम लग चुका है, और ऊपर से इसमें सलमान खान के कैमियो के भी रूमर्स हैं। तो अगर कुछ नहीं और तो लोग इन दोनों स्टार्स को साथ में देखने के लिए चले जाएंगे। तो इसके बाद ये जवान इज डायरेक्टेड बाय अटली, जो कि साउथ में पहले ही बिजल जैसी बहुत ज़्यादा बढ़िया ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे चुके हैं, तो इसलिए उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें हैं। उसके बाद थर्ड इज राजकुमार हिरानी की डंकी। कुमार हिरानी हैज़ अ 100% ट्रैक रिकॉर्ड एट दी बॉक्स ऑफिस बिकॉज ही हैज़ गिवन फिल्म्स लाइक पीके एंड मुन्ना भाई MBBS। तो इसलिए उनसे भी एक बहुत बढ़िया फिल्म की उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए अब एसआरके का अगर सब कुछ सही जाता है तो नेक्स्ट ईयर कैन बी द ईयर ऑफ एसआरके और द ईयर ऑफ एसआरके's कम बैक। भाई मतलब अगर ये तीनों मूवीज़ चल गई ना, लाइक एसआरके का करियर फिर से उसी ऊंचाइयों पे आ जाएगा जो ज़ीरो और उन सब मूवीज़ से पहले था। लाइक फिर से एसआरके विल बी मेन स्ट्रीम। जो इतने सालों से वो गायब है वो सब कुछ फैंस भूल जाएंगे, और एंड ही विल अगेन प्रूव दैट ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड। इसके बारे में अपने थॉट मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि मिस मार्वल का पहला एपिसोड में कैसा लगा तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम